हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि सिंगल फेज लाइन, डबल फेज लाइन और थ्री फेज लाइन ये क्या होता है। बहुत सारे आदमी को पता नहीं होता है कि सिंगल फेज पे मोटर को कैसे चलाना है और डबल फेज पे कैसे और थ्री फेज मोटर क्या होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है पोल पे लगा हुआ, तो हम ये ट्रांसफार्मर बना लिए हैं। तो इसमें से 4 वायर निकलता है और इसमें जो पहले लाइन आता है तो वो 11,000 आता है इनपुट ट्रांसफार्मर में, और 3 वायर आता है 11,000 का। तो 3 वायर आता है और तीनों ट्रांसफार्मर में चला जाता है। ट्रांसफार्मर से फिर जो है 4 वायर निकलता है, एक न्यूट्रल निकल जाता है और 3 गो फेज निकल जाता है। तो ये फेज हो गया तीनों और एक न्यूट्रल हो गया। तीनों फेज में से किसी भी एक फेज को हम यदि लें और एक न्यूट्रल ले लें तो ये हमारा सिंगल फेज कहलाता है, इसलिए कि इसमें फेज जो है एक ही आया है गाइस। न्यूट्रल का कोई गिनती नहीं होता है। तो सिंगल फेज मोटर जो होता है वो एक फेज पे चलता है और एक न्यूट्रल पे चलता है। अब चलिए डबल फेज हम बताते हैं आपको। ये तीनों फेज जो है इसमें से दोनों प्लस वाला यानी कि फेज वाला ही वायर आ जाएगा, तो ये हमारा डबल फेज हो गया। तीनों फेज में आपका टेस्टर जलेगा और न्यूट्रल में आपका नहीं जलेगा। डबल फेज में आपको 440 वोल्ट मिलेगा। यदि आप सिंगल फेज को यूज करते हैं, जैसे कि एक फेज का वायर लीजिएगा और दूसरा अर्थ का वायर ले लीजिएगा, ये वायर नहीं रहेगा, तो इसमें आपको 240 वोल्ट मिलेगा। सिंगल फेज में हमेशा 240 वोल्ट रहता है और डबल फेज आप जब भी यूज कीजिएगा तो 440 वोल्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति थ्री फेज मोटर यदि यूज करता है तो उसमें न्यूट्रल का कोई यूज नहीं होता है। तीनों प्लस 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 में से लाइन जाकर के थ्री फेज मोटर में कनेक्ट हो जाता है। आप कभी भी थ्री फेज का भी वोल्टेज चेक कीजिएगा तो फेज टू फेज चेक कीजिएगा। जैसे कि ये हमारा फेज है और फिर ये फेज है, दोनों फेज में आपको 440 वोल्ट मिल जाएगा, और इस फेज से इस फेज में चेक कीजिएगा तो आपको 440 वोल्ट मिल जाएगा। हम लोग का जो घर में यूज होता है वो हमेशा सिंगल फेज यूज होता है, यानी जितना भी चीज वर्क होता है घरेलू चीज, जैसे कि फैन हो गया, बल्ब हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये टोटल सिंगल फेज पे यूज होता है। डबल फेज का यूज मोटर में यानी कि एग्रीकल्चर मोटर जो आता है, एग्रीकल्चर मोटर में यूज किया जाता है, और थ्री फेज का यूज थ्री फेज मोटर में किया जाता है। चलिए अब हम बताते हैं कि सीरीज लाइन क्या होता है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से 4 वायर निकलता है, एक न्यूट्रल रहता है और तीनों फेज रहता है। तो किसी वजह से एक फेज खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इस फेज में ट्रांसफार्मर से लाइन नहीं आता है, ट्रांसफार्मर से लाइन कट हो जाता है, तो इसलिए मिस्त्री आकर के ट्रांसफार्मर के पास दोनों फेज में लाइन इसी फेज से दे देता है। इसलिए कि इस फेज से भी बहुत सारे घर में बल्ब, पंखा वगैरह जलता रहता है, और एक फेज का लाइन यदि ट्रांसफार्मर से कट जाता है तो इस फेज से जितना भी व्यक्ति बल्ब, पंखा वगैरह घर में यूज करता है सारा लाइन कट जाता है, तो उस सबका फैन वगैरह नहीं चलता है, तो टेम्परोरी मिस्त्री इस फेज से लाइन इस फेज को दे देता है। ये तीनों फेज जो है एक फील्ड में गया हुआ रहता है। कोई भी मिस्त्री मोटर को चलाने के लिए चेक करता है कि तीनों में प्लस प्लस वाला लाइन है या नहीं है। और चलिए एक हम न्यूट्रल का भी लाइन खींच लेते हैं। तो चेक करता है, तीनों प्लस प्लस शो करता है उनको और एक न्यूट्रल शो कर जाता है, तो इसमें से 2 वायर प्लस प्लस का वो मोटर को लाइन देने के लिए खींच लेता है पोल पर से। तो अब जो है गाइज यहाँ देखिए, कोई मिस्त्री इसको 2 फेज को एक ही फेज बना दिया है, यानी कि ये फेज में लाइन ट्रांसफार्मर से नहीं आ रहा है, फेज 1 से ही फेज 2 में भी लाइन पहुंच रहा है। तो अब ये दोनों फेज एक ही फेज बना हुआ है, तो दोनों को मोटर से कनेक्ट करता है, लेकिन मोटर चलता नहीं है। तो इस कंडीशन में वो परेशान हो जाता है कि मेरा मोटर क्यों नहीं चल रहा है, और दोनों को बार बार चेक करता है, देखता है कि दोनों में टेस्टर जल रहा है। तो उसका आसान तरीका है चेक करने का कि दोनों फेज का वोल्टेज को चेक किया जाए। अगर दोनों फेज सही आ रहा है तो आपको 440 वोल्ट
अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में समझ जाना है कि हमारा दोनों फेज सही है, मोटर में प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से मोटर नहीं चल रहा है। अगर ये दोनों फेज का वोल्टेज चेक करने पर वोल्ट हमारा 20, 25 या 50 बना तो इस कंडीशन में आपका लाइट गड़बड़ है, यानी कि दोनों फेज का लाइन मोटर तक नहीं पहुंच रहा है। तो आप गाइस सीरीज लाइन समझ गए होंगे कि सीरीज लाइन क्या होता है। चलिए अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताते हैं। तो गाइस एक कंडीशन है जिस कंडीशन से मोटर वर्क नहीं करता है, लाइन सही नहीं आता है और उसको बहुत सारे व्यक्ति सही ढंग से चेक नहीं कर पाता है। तो वो क्या कंडीशन है, चलिए हम आपको बताते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें से कि 4 वायर निकला है, फेज 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 और एक न्यूट्रल। यहाँ पे मेरा डबल फेज का मोटर है और ये ट्रांसफार्मर से सारा वायर आकर के एक पोल पे कनेक्ट है। तो गाइज ये चारों वायर जो आया है, अब इसमें से 2 वायर को वो यूज करेगा मोटर को चलाने के लिए और दोनों प्लस प्लस को यूज करेगा। तो अब पोल पर से 2 वायर को खींच करके वो ले जाएगा मोटर में। लेकिन अब इस जगह पे मोटर वर्क नहीं करता है, तो बहुत सारे व्यक्ति टेस्टर से चेक करता है कि दोनों फेज में लाइट है या नहीं है। तो उसको दोनों फेज में लाइट शो करता है और टोटल चीज वो चेक करता है, तो कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। फिर वो सोच रहा है कि मोटर क्यों नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में सोच लेता है कि मोटर खराब हो चुका है। एक चीज को चेक करने के लिए भूल जाता है। ये दोनों वायर जो मोटर में गया है लाइट का, तो उसमें से एक तार अंदर से ब्रेक है, लेकिन प्लास्टिक कवर जो लगा हुआ है इस वजह से दिख नहीं रहा है कि ये तार अंदर से ब्रेक है। अब दोनों तार में टेस्टर जलता क्यों है? तो जब वो मोटर में तार को जोड़ देता है तो ये वाला फेज जो है मोटर का कॉइल से होते हुए रिटर्निंग करंट इस वायर में आता है और ये यहाँ तक आकर के ब्रेक हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसी वायर का लाइन इस वायर में भी शो करता है, इसलिए कि मोटर का कॉइल होते हुए इस वायर में लाइट आ रहा है, तो उसका टेस्टर दोनों वायर में जलता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को और प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है। इस जगह पे चेक करने का तरीका यह है कि मोटर का तार को छोड़ा दिया जाए। जब मोटर से दोनों वायर को खोल दिया जाता है, अब टेस्टर से यदि चेक करेगा तो एक ही वायर में उसका टेस्टर जलेगा, दूसरा वायर का लाइन यहाँ से ब्रेक रहेगा, तो यहाँ पे टेस्टर नहीं जलेगा। जिस समय मोटर में तार को कनेक्ट कर दिया जाएगा उस समय दोनों वायर में टेस्टर उसका जलने लगेगा। तो जब भी चेक करना है गाइस, तो मोटर से लाइन खोल करके तब चेक करना है कि दोनों वायर में टेस्टर जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर नहीं जल रहा है तो फिर आप प्रॉब्लम को आसानी से ढूंढ लीजिएगा कि मेरा वायर कहां से ब्रेक हो रहा है, कहां तक मेरा टेस्टर जल रहा है और कहां तक नहीं जल रहा है। तो उम्मीद है कि ये भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने के लिए समझ गए होंगे।